हेलो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे लाइव क्लास ले रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम ये जानेंगे कि एक सब स्टेशन जो होता है गवर्नमेंट के अंडर में, उन सब स्टेशनों के अंदर में कौन कौन से मुख्य पार्ट्स होते हैं और किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है उनमें और क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसी का एक कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये हमारा इंट्रेंस है। ये जो इंट्रेंस है ये 220 kV सब स्टेशन CSPTCL गिरवानी रायगढ़ के अंदर में है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि एक सब स्टेशन के अंदर में मेन कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से रूम होते हैं, उन चीज़ों में किन किन चीज़ों को रखा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करेंगे किसी भी सब स्टेशन में तो एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है। वैसे यहाँ भी एक सिंगल लाइन डायग्राम है जहाँ पे लिखा हुआ है CSPTCL सिंगल लाइन डायग्राम बोर्ड 220/132 kV सब स्टेशन गिरवानी। यहाँ पे आपको सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू ये बताया गया है कि इनकमिंग जो है हमारा कहाँ से आ रहा है और कैसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं एक सिंगल फ्लो में, उसको एक डायग्राम के थ्रू बताया जाता है जिसे सिंगल लाइन डायग्राम कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मेन कंट्रोल रूम है। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो आपको पैनल्स दिख रहे हैं, ये जो आपको पैनल्स दिख रही हैं, ये 220 kV साइड का है, क्योंकि ये 220 kV सब स्टेशन है। इसलिए देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 220 kV बस टाइप बस ट्रांसफ़र। ये एक्समर लगा हुआ है 220 kV 160 MVA का एक्समर है यहाँ पे, इसलिए एक्समर के लिए एक पैनल। ये जो आपको दिख रही है सारे पैनल्स होते हैं जिसमें एनर्जी मीटर और सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उसको कंट्रोल करने के लिए स्विचेस और पीछे रिलेज पैनल्स होते हैं। तो वो भी हम आगे देखेंगे। ये विंडो कहलाता है जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, और वैसे 220 kV का साइड है। यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये जो पैनल्स होते हैं ये 132 kV साइड है। तो ये 132 kV साइड का पैनल है। वैसे ही ये 33 kV साइड का पैनल है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकमिंग है वह 220 है और एज़ पर रिक्वायरमेंट 132 और 33 का फीडर्स आउट गोइंग है, इसलिए यहाँ पे 132 भी है और 33 भी है। वैसे ही आगे देखेंगे तो एक कंट्रोल रूम में और क्या क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये कूलिंग्स के लिए जो सिस्टम्स लगे होते हैं, ये जो वाइट कलर की दिख रही है ये CTR होती है। मतलब एक ट्रांसफार्मर में जब इंटरनल फॉल्ट के कारण अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनल फॉल्ट की वजह से अगर उसमें आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन इंजेक्ट सिस्टम एक फायर सिस्टम होता है, वो है लगा हुआ है। ये जो है ये फ़ैन, टैप चेंजर, ये सारी चीज़ों को दिखाती है। वैसे ही ये रिले पैनल्स है जहाँ पे लिखा हुआ है 220 kV बस पैनल रिले पैनल्स। ऐसे ही एक CTR का वहाँ पे भी है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या होता है सब स्टेशन के अंदर में। इसी कंट्रोल रूम के साइड में सब स्टेशन के अंदर में एक कम्युनिकेशन के लिए PLCC रूम होता है, और ये मेनली कम्युनिकेशन के लिए होता है। जो वेब ट्रैप के थ्रू जितने भी सिग्नलिंग जो आते हैं उन सारी चीज़ों के मेज़रमेंट के लिए ये सिस्टम लगे होते हैं। जब हम वेब ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि PLCC रूम क्या होता है और वेब ट्रैप से कैसे सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इसका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफरिंग होता है। ये RTU पैनल्स, इंटरफेस और ये ऐसे सारे केक फीडर करके लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैटरी रूम है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिन सेकेंड क्लास में देखा था कि इसकी मेंटेनेंस के लिए करने वाले थे। उस क्लास को और आगे कंडक्ट करके बताएंगे हम आपको कि कैसे उसका मेंटेनेंस होता है। तो ये बैटरी यूनिट्स होते हैं जिसमें टोटल 110 और ये 24 अलग अलग दो सेक्शंस होते हैं। 110 × 2 हर एक बैटरी जो होती है 2 वोल्ट की होती है। तो 110 × 2 करके ये 220 वोल्ट के लिए, और ये 24 × 2 करके 48 वोल्ट की बैटरी यूनिट्स होती हैं। चलिए अब इसके चार्जर रूम को देख लेते हैं। ये हमारी चार्जर रूम होता है, और चार्जर रूम में देखिए ये जो चार्जर पैनल्स दिख रहे हैं ये 220 वोल्ट DC
और ये 220 साइड के बैचेस के लिए चार्जिंग के लिए है। तो यहाँ पे इसका एम्पियर, वोल्टेज, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये 48 साइड का है, यहाँ पे लिखा है 48 साइड का। हम सारे पार्ट को एक एक करके देखेंगे इंटरनली कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अभी 1-2 क्लास हमारे ऐसे ओवरव्यू की क्लास होंगी। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे ये जो है ये ACDB स्विच कहलाता है। मतलब जो हमारे स्टेशन ट्रांसफार्मर से जो भी सप्लाई आती है, चाहे वो कंट्रोल पैनल्स के लिए हो, यार्ड लाइट के लिए हो, या ऐसे कोई भी सिस्टम जो 3 फेज सप्लाई से 400 के बेस पे रहती है वोल्ट्स पे, उसके लिए ये ACDB स्विच होता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ से, ऐसा बोल सकते हैं।